मेरा नाम अनिका है। 19 साल की उम्र में मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शादी के बाद से ही मेरे साथ कुछ अजीब होने लगा। मेरे ससुर जी हर रात किसी न किसी बहाने से मेरी सेवा लेने के लिए मेरे कमरे में आ जाते थे। मेरी ज़िंदगी की यह सच्ची कहानी सुनकर आप भी शायद हैरान रह जाएंगे। मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। रोहन नाम के जिस लड़के से मेरी शादी हुई थी, सुहागरात की रात मैंने देखा कि वो मेरे कमरे में है ही नहीं, बल्कि वहाँ कोई और लड़का मौजूद था। सुहागरात की रात जब मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, तब मेरे ससुर जी रोहन को यानी अपने बेटे को साथ लेकर मेरे कमरे में आए। मैं तो ये देखकर ही हैरान थी कि ससुर जी इस तरह अपने बेटे को पकड़कर मेरे कमरे में क्यों लाए हैं। इसके बाद दूल्हा जब मेरे पास आया तो अचानक मेरे कान के पास चिल्लाकर बोला, "काओ नहीं दुल्हन, जल्दी से मेरी चॉकलेट निकाल कर मुझे दो। पापा ने कहा है कि मेरी चॉकलेट तुम्हारे पास ही है।" दूल्हे के इस पागलपन को देखकर जब मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने उसके चेहरे से पगड़ी हटाकर जब उसकी तरफ देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मंडप में जिस लड़के से मेरी शादी हुई थी सुहागरात की रात, मेरे कमरे में तो वो लड़का था ही नहीं। उस लड़के का पागलपन देखकर मैं जब डर के मारे जल्दी से कमरे से बाहर निकली तो मैंने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से अपने ससुर जी को आवाज़ देने लगी। जब ससुर जी मेरी चीख सुनकर पास आए तो मैंने उनसे रोते रोते कहा, "पापा जी, आपने किसे मेरे कमरे में छोड़ दिया है? वो तो एक पागल है और मेरी शादी तो रोहन से हुई है। रोहन कहाँ है?" ससुर जी तब मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, "बहू, यही तो रोहन है। यही मेरा इकलौता बेटा है जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है। यही लड़का तुम्हारा पति है। जाओ, अंदर जाओ।" मैं तो घबराकर बोली, "पापा जी, आप एक बार अंदर आकर देखिए, ये लड़का रोहन नहीं है। मेरी शादी इस लड़के से नहीं हुई है।" इतना कहने के बावजूद मेरे ससुर ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे ज़बरदस्ती कमरे के अंदर धकेलकर दरवाज़ा बाहर से बंद करके चले गए। मुझे पूरी रात उस पागल के साथ गुजारनी पड़ी और मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में कभी इतना बुरा दिन आएगा। उस दिन ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग ने तो जैसे काम करने ही बंद कर दिया था। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं। फिर उसी रात मैंने फ़ोन करके अपने माता पिता को सब कुछ बताया और अगले दिन सुबह जब मेरे माता पिता ससुराल आए तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे ससुर जी ने हमारे साथ धोखा करके एक दूसरे लड़के की तस्वीर दिखाकर मेरी शादी अपने पागल बेटे से करवा दी। मेरी सारी बात सुनने के बाद माँ ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारकर कहा, "तुझे शर्म नहीं आती अपने ससुर जी पर इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाते हुए?" मैंने तब माँ से कहा, "माँ, क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है? तो चलो ऊपर, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि जिस लड़के से मेरी शादी हुई है वो लड़का कल रात मेरे साथ नहीं था। मेरे साथ तो कल रात एक पागल लड़का था।" फिर मैं जब माता पिता को खींचकर ऊपर के कमरे में उस पागल लड़के को दिखाने के लिए ले आई तो ऊपर आकर देखा कि हर कमरा खाली था, लेकिन वो पागल लड़का कहीं नहीं था। तब मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, "जिसके साथ तेरी शादी हुई है उस लड़के से, मतलब रोहन से तो हम यहाँ आते ही सबसे पहले मिले हैं और रोहन हमसे मिलकर अपने काम पर निकल गया है। रोहन बिल्कुल स्वस्थ है, वो पागल क्यों होगा? और तेरी बातें सुनकर तो लग रहा है कि तू अपने ही माता पिता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। देख अनिका, एक बात कान खोलकर सुन ले। इसके बाद अगर हमें फ़ोन करके परेशान किया तो हम भूल जाएंगे कि हमारी कोई बेटी भी है। तेरे लिए आज हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। क्या ज़रूरत थी ये सब नाटक करने की? बस मुझे और तेरे पापा को अपमानित होना पड़ा।" उस समय मेरे ससुर जी मुस्कुराते हुए मेरे माता पिता से बोले, "शायद मेरे बेटे का आपकी बेटी के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया है, जिसके लिए आपकी बेटी ने गुस्से में आपको फ़ोन करके यहाँ बुला लिया है।" फिर मेरे ससुर मेरे पास आकर बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, "देखो बहू, तुम दोनों के बीच का झगड़ा तुम दोनों के बीच ही रखो। अपने माता पिता को इस तरह बुलाने की क्या ज़रूरत है? उन्हें परेशान करके क्या तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा? इसलिए आगे से कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं तुम दोनों के बीच के सारे झगड़े सुलझा दूंगा।" फिर मेरे माता पिता तो मेरी किसी भी बात पर विश्वास ना करके मेरे ससुर के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और मुझे वहीं छोड़कर चले गए। मैं तो माता पिता के हाथ पैर पकड़कर कह रही थी कि मुझे अकेला छोड़कर ना जाएं, मेरी बात पर विश्वास करें, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। वे तो मेरे जन्मदाता थे, फिर वे कैसे मुझे अनदेखा करके चले गए थे? उनकी बातें सुनकर तो लग रहा था जैसे वे मेरी शादी करके अपने सिर का बोझ हल्का कर चुके हैं। फिर सब कुछ जानने के बाद भी मजबूर होकर मुझे ससुराल में ही रहना पड़ा। इधर मुझे हमेशा लगता था कि मेरे ससुर जी मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि ससुराल में एक दिन हो जाने के बाद उस दिन शाम को मेरे ससुर कमरे के अंदर आकर बोले, "देखो बहू, जो होना था वो हो गया, इसलिए सब कुछ मानकर अब तुम्हें इसी घर में रहना होगा और मुझे खुश रखना होगा।" ससुर जी की बात सुनकर मैं गुस्से में उनके पास जाकर बोली, "आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने मुझ जैसी एक जवान लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आप कह रहे हैं कि मैं आपको खुश रखूं? सब कुछ जानते बूझते हुए आपने मेरी शादी अपने पागल बेटे से क्यों करवाई?
ससुर जी तब मुस्कुराते हुए बोले, बहू धीरे धीरे सब कुछ जान जाओगी, इसलिए अब ज्यादा बातें ना करके मेरे पैरों में जरा तेल मालिश कर दो। अब जाओ, जाकर रसोई से सरसों का गरम तेल लेकर मेरे कमरे में चली आओ। मैं तुम्हारा ससुर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी, इसीलिए तो तुम्हें अपने बेटे की बहू बनाकर लाया हूँ। मेरे ससुराल में मेरे पति, ससुर जी और 2 नौकर थे, और मेरी सास तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। मेरे ससुर जी बहुत अमीर आदमी थे। मेरे ससुर की चावल की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। मेरे माता पिता ने सोचा था कि इतने बड़े घर में शादी होने पर मैं बहुत सुखी रहूंगी, लेकिन मेरे माता पिता तो सच मानने को राजी नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे उम्मीद छोड़ दी थी। इधर ससुराल में मेरे सिर्फ 3 दिन हुए थे, उसी में लग रहा था जैसे मेरा दम घुट रहा है। मेरे मन की बात कहने के लिए मुझे कोई नहीं मिल रहा था। मैं तो यही समझ नहीं पा रही थी कि जिस नौकर की तस्वीर दिखाकर मेरे ससुर ने मेरे साथ शादी तय की थी, वो नौकर आखिर गया कहाँ, क्योंकि उस लड़के से मिलते ही मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि मेरे ससुर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर उस दिन मेरे ससुर ने जब सरसों का तेल लेकर अपने कमरे में बुलाया, तो मजबूर होकर मुझे उनकी सेवा करने के लिए सरसों का तेल लेकर उनके कमरे में जाना पड़ा। फिर हाथ में सरसों के तेल की कटोरी लेकर जब मैं उनके कमरे में गई, तो देखा कि वो पहले से ही आराम से बिस्तर पर पैर रखकर लेटे हुए थे। फिर मुझे देखकर बोले, अब सही रास्ते पर आई हो तो अच्छा ही हुआ, वरना सीधा कैसे लाना है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं जो कहूँगा वही काम तुम्हें करना होगा। फिर वो बोले, वहाँ खड़ी क्यों हो, जल्दी से तेल लेकर यहाँ आओ और मेरे पैरों में अच्छे से तेल मालिश कर दो। जब से तुम्हारी सास मरी है तब से तो मेरी सेवा ही नहीं हुई है। तो चलो जल्दी हाथ चलाओ। और सुनो, यहाँ से भागने की बात बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि यहाँ से भागकर तुम जाओगी कहाँ? तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे नहीं, इसलिए यहाँ रहकर मेरी सेवा पर ध्यान दो तो तुम खुश रहोगी। ससुर जी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मुझे खुद ही बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि वो मेरे ससुर होकर इस तरह की अश्लील बातें कैसे कर सकते हैं। फिर इच्छा ना होते हुए भी जब मैं बिस्तर पर बैठकर उनके पैरों में तेल मालिश करने लगी, तो कुछ देर के लिए लगा कि जैसे मेरे ससुर की मेरे प्रति नीयत ठीक नहीं है। फिर मैं डरकर जब ससुर के कमरे से निकलकर अपने कमरे में घुस गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, उसके बाद मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और चीख चीख कर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उस दिन मुझे और कुछ समझने में बाकी नहीं था कि मेरे ससुर की नीयत सच में मेरे प्रति ठीक नहीं थी। उस दिन के बाद से तो वो जब तब मेरे कमरे में आकर कहते कि मुझे उनके हाथ पैरों में तेल मालिश करनी होगी। फिर उस दिन शाम को जब मैं बहुत उदास होकर छत पर अकेली बैठी थी, तो अचानक मेरे सामने आकर जो इंसान खड़ा हुआ, उस इंसान को देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। दरअसल उस दिन मेरे ससुर का नौकर यानी आकाश मेरे सामने आकर खड़ा हुआ था। ये वही आकाश था जिसकी तस्वीर दिखाकर मेरे ससुर ने अपने पागल बेटे के साथ मेरी शादी करवा दी थी। उस दिन आकाश को देखने के बाद उसे गले लगाकर मैं बहुत रोई थी, और उस दिन आकाश ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। दरअसल मेरे ससुर के उस नौकर का नाम तो आकाश था, और आकाश की तस्वीर दिखाकर मेरे ससुर ने मेरे साथ अपने पागल बेटे की शादी पक्की कर दी थी। उस दिन आकाश ने मुझे बताया कि मेरे ससुर ने किस वजह से अपने पागल बेटे की शादी मेरे साथ करवाई थी, और आकाश के मुंह से सब कुछ सच सुनने के बाद तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। दरअसल मेरे ससुर की मुझ पर बुरी नज़र थी, और चूंकि वो एक बुजुर्ग आदमी होकर मुझसे शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए मुझे अपने पास पाने के लिए उन्होंने आकाश की तस्वीर दिखाकर मेरी शादी अपने पागल बेटे से करवा दी थी। मुझे तो पहले दिन से ही अपने ससुर पर शक हो रहा था, क्योंकि उनका मेरी तरफ देखने का अंदाज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सच में इतने बुरे इंसान होंगे। फिर उस दिन जब मैं आकाश के साथ छत पर छिपकर बात कर रही थी, ठीक तभी मेरे ससुर मुझे ढूंढते ढूंढते छत पर आ पहुंचे थे, और मुझे और आकाश को एक साथ देखकर ससुर जी ने आकाश को पुलिस के हवाले करने की धमकी दी थी, और मुझसे कहा, छी बहू, तुम मेरे घर की बहू होकर एक पराई लड़के के साथ छिपकर छत पर बात कर रही हो? क्या तुम्हारा इस लड़के के साथ कोई रिश्ता है? मेरे ससुर जी तो सब कुछ जानते बूझते हुए मुझ पर ही दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उस समय आकाश तो मेरे ही पक्ष में था, और उस समय मेरे और आकाश के बारे में वो सच जानकर तो मेरे ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। दरअसल उस दिन मंडप में मेरे साथ रोहन तो था ही नहीं। उस दिन मेरी शादी भी आकाश के साथ ही हुई थी, क्योंकि मेरे ससुर का बेटा यानी रोहन वो तो पागल था, इसलिए वो शादी का मतलब कुछ भी नहीं समझता था, और चूंकि वो पागल था इसलिए उसे मंडप में बिठाना बहुत मुश्किल काम था। और मेरे ससुर जी बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर मंडप में रोहन बैठता तो उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती, और अगर हम सब कुछ सच जान जाते तो हम शादी वहीं तोड़ देते। इसलिए मेरे ससुर जी ने चालाकी से मेरी शादी भी अपने नौकर आकाश के साथ ही करवा दी थी,
और शादी हो जाने के बाद मेरे ससुर ने आकाश को अपना मुंह बंद रखने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। चूंकि आकाश बहुत गरीब घर का लड़का था, इसलिए उसने अपने परिवार का पेट भरने के लिए 5 लाख रुपए लेकर मेरी शादी कर ली थी। लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन 5 लाख रुपए के लिए उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए आकाश अपनी गलती मानकर मुझे सब कुछ सच बताने आया था और ससुर जी ने मेरे साथ ऐसा सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किया था। क्योंकि उनका बेटा चूंकि पागल था, इसलिए वो इसका फ़ायदा उठाने के लिए मुझे जानबूझकर घर की बहू बनाकर लाए थे ताकि वो मेरे साथ अपनी गंदी इच्छाएं पूरी कर सके। उस दिन सब कुछ सच जानने के बाद मैंने ससुर के सामने आकाश से कहा कि जब सबके सामने आग को साक्षी मानकर मेरी शादी तुम्हारे साथ ही हुई है, तो क्या तुम मुझे पत्नी का दर्जा दोगे? क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगे? तब आकाश ने मेरे सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कहा, मैम साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, क्या आप मुझ जैसे गरीब आदमी के साथ पूरी जिंदगी गुजार पाएंगे? मैंने तब आकाश से कहा, गरीब होकर भी तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, तुम मेरा दर्द समझकर आज मेरी मदद करने आए हो, यही तुम्हारी ईमानदारी का सबूत है। इसलिए मैं पैसे कौड़ी के हिसाब से नहीं बल्कि ईमानदारी के हिसाब से तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। मुझे कोई पैसा दौलत नहीं चाहिए। हम दोनों की बातें सुनकर ससुर जी ने आकाश के सामने ही मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़कर कहा, ए लड़की, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरा इतना बड़ा घर छोड़कर तू इस नौकर के साथ रहने की बात कर रही है? ज्यादा होशियारी की तो मैं तेरे माता पिता को यहाँ बुला लाऊंगा और पुलिस को भी बुला लाऊंगा, इसलिए चुपचाप मेरे साथ नीचे चल। उस समय मैंने ससुर जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर आकाश का हाथ पकड़कर कहा, आपको जिसे बुलाना है आप बुला सकते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल सच है कि मेरी शादी तो आकाश के साथ ही हुई है। और वैसे भी मेरे माता पिता जब मेरी किसी बात पर भरोसा न करके मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे, तो उनके यहाँ आने या न आने से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं अभी अपने पति के साथ ससुराल जाऊंगी, और अगर आपने ज्यादा होशियारी की तो मैं और मेरे पति पुलिस के पास जाकर आपके नाम पर रिपोर्ट करेंगे, ये बात याद रखिएगा। यहाँ तक कि वो इतने बेशर्म आदमी थे कि उन्होंने अपने दिए हुए वो 5 लाख रुपए भी मेरे पति से वापस ले लिए थे। फिर मैं अपने पति के साथ ससुराल चली आई थी। ससुराल आने के कुछ दिनों बाद ही मेरे माता पिता भी आकाश के घर यानी मेरे ससुराल आ पहुंचे थे। उस दिन मेरे माता पिता ने अपनी गलती मानकर मुझसे माफ़ी भी मांगी थी और मुझे अपने साथ घर ले जाने की बात कही थी। लेकिन मैं उनके साथ वापस घर नहीं गई, क्योंकि मेरी शादी तो आकाश के साथ हो ही गई थी। इसलिए माता पिता के साथ वापस जाकर मेरा और कोई फ़ायदा नहीं था। अब मैं अपने पति के साथ बहुत अच्छी हूँ। मेरे पति गरीब हैं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत सुखी रखा है। इस दुनिया में कितने तरह के लोग हैं ये समझना तो बहुत मुश्किल है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा। दरअसल बचपन से ही मेरी इच्छा थी कि मेरी शादी एक बहुत अमीर परिवार में हो, लेकिन एक अमीर परिवार में शादी करने का अंजाम इतना बुरा होगा ये तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। खैर, मैं अब एक गरीब आदमी की पत्नी होकर भी बहुत सुखी हूँ और अच्छी हूँ। दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी में कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।